सातवें आसमान पर आपके सितारे। 3 बड़े शुभ समाचार आपको इस महीने मिलेंगे। काफ़ी अधिक आपको मुनाफा होगा। इस प्रकार के थंबनेल का चयन इसलिए वीडियो में किया गया है क्योंकि तुला राशि के दर्शकों के लिए वाकई ही रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रहों का प्रभाव है और ग्रहों के बुरे प्रभाव से कोई नहीं बच सकता, ग्रहों के अच्छे प्रभाव से भी कोई नहीं बच सकता। हमें स्वीकार करना पड़ता है और स्वीकार करने की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर हमें महीने की शुरुआत में ही पता चल जाए या कुछ दिन पहले पता चल जाए कि हमारे जीवन में घटनाएं इस रूप में प्रभावित होंगी और इस तारीख को ये ग्रह का बदलाव होगा, तो इसका ये शुभ फल या अशुभ फल हमें प्राप्त होगा। मैं आपको बात करूंगा सितंबर राशिफल 2022 में। सूर्यदेव कन्या राशि में सुबह 7:22 पर गोचर करेंगे। 17 सितंबर को मंगल ग्रह पूरे महीने वृषभ में ही रहेंगे। बुध ग्रह कन्या में दिनांक 10 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। गुरु पूरे महीने वक्री रहेंगे और शुक्रदेव 24 सितंबर को शाम को यानी कि रात को 9:03 पर कन्या में जाएंगे और उससे पहले ये सिंह राशि में रहेंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके लिए इस सितंबर के महीने में काफ़ी महत्वपूर्ण फल दिखाई पड़ते हैं, जैसे बुध का वक्री होना, गुरु का वक्री रहना, शनि का वक्री रहना, फिर इनके फल। तो आइए सर्वप्रथम आपसे बात करते हैं आपके मान सम्मान की कि आखिर आपके लिए प्रथम भाव कैसा रहेगा। प्रथम भाव जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, हमारे मान सम्मान का, यश वैभव का होता है, पद प्रतिष्ठा का होता है। इस स्थान की जिम्मेदारी शुक्र के पास है और शुक्रदेव लाभ के ही घर में बैठे हैं। लाभ के घर में रहने से लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण होगा और दिनांक 24 सितंबर तक अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा, अच्छा मान सम्मान भी मिलेगा। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको जो भी महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, मेरा विशेष आपसे निवेदन रहेगा कि आप पहले 23 दिनों में कर लें या पहले 17 दिनों में कर लें, क्योंकि देखिए पहले 17 दिनों तक तो सूर्य भी आपके लाभ के घर में बैठे हैं, स्वयं राशि के होकर अपने ही घर में बैठे हैं, और शुक्र 24 तारीख की रात 9 बजे तक लाभ स्थान में है। ज्योतिष के नियम अनुसार यदि राशि का स्वामी लाभ के घर में बैठ जाए तो अच्छी खासे लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण करता है, तो अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा यदि मैं धन की बात करूं तो धन की जिम्मेदारी आ जाती है मंगल ग्रह के पास। मंगल ने बोला भैया मेरे पास तो पैसा है, मैं तो पैसा दे सकता हूं। अब मंगल यहाँ पर धन को लेकर के अष्टम भाव में बैठा है मंगलिक दोष बना के। तो अब ऐसे में धन की हानि होना स्वास्थ्य के रूप में, पैसा खर्च होगा बीमारियों के ऊपर, परिवार के लोगों के साथ में कलह की स्थिति बनेगी, ऐसा एक ग्रह गोचर दिखाई पड़ता है। तो आपके लिए फिर फेवरेबल ग्रह कौन सा है? आपके लिए सबसे ज़्यादा निर्णायक जो रोल प्ले करेगा वो शनि करेगा, बुध करेगा और आपकी राशि के स्वामी स्वयं शुक्र ग्रह करेंगे 24 सितंबर को रात को 9 बजे से। जी हाँ, अब ऐसा क्यों होगा ये समझ लीजिए। 24 तारीख को नीच भंग राजयोग बनेगा और 12वें भाव में बनेगा, और 6, 8 और 12वें भाव में यदि नीच भंग राजयोग बने तो ऐसी स्थिति में ये बहुत अच्छा फल दे देता है पैसे के लिए। तो आपको महीने के एंडिंग सप्ताह में आखिरी के 6-7 दिनों में कुछ अच्छा खासा धन लाभ होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। देखिए एजुकेशन ज़रूर बाधित होगी, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी, ये भी मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा। इसके अलावा छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी, इस स्थान की जिम्मेदारी गुरु के पास है और वो भी वक्री होकर के 6ठे भाव में बैठे हैं। तो आपको अब अनजान लोगों से थोड़ी सी दूरी बना करके रखनी है। जल्दी से नए लोगों को अपने सर्कल में जोड़ना नहीं है, एक्टिव होकर काम करना है और ख़ास लोगों से, गुप्त शत्रुओं से, इनसे थोड़ा सावधान रहें। यदि बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो इस स्थान की जिम्मेदारी आ जाती है मंगल के पास, और मंगल तो स्वयं मंगलिक दोष बना करके अष्टम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर मंगलिक दोष का प्रभाव पूरे महीने आपकी पत्रिका में दिखाई पड़ता है। बात करना चाहूँगा सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, इससे संबंधित लाभ आपको अवश्य होगा।
और अच्छा खासा होगा, क्योंकि इस घर में स्वयं राशि के शनि बैठे हैं, शश नाम का महापुरुष राजयोग बना के। इस राजयोग की बदौलत आपके कार्य की सिद्धि होगी और शनि की 10वीं दृष्टि आप ही की राशि पर पड़ रही है, मान सम्मान के घर पर पड़ रही है। मान सम्मान के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करना चाहता हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो जी हाँ, बिल्कुल कह सकता हूँ इसमें आपको सफलता मिलेगी और यह सफलता 17 तारीख के बाद मिलती हुई नज़र आ रही है। यदि बात करें भाग्य की, तो भाग्य स्थान का स्वामी स्वयग्रही है और 10 सितंबर को और ज़्यादा स्वयग्रही होकर के और वक्री चाल से आपको फल देगा। तो ऐसे में भाग्य के अनुरूप कोई विशेष कार्य आपका बनेगा। आपको जो ध्यान रखना है वो 2-3 चीज़ों का है। एक तो हेल्थ का, कि गुरु छठे भाव में वक्री हैं। दूसरा, बुध और शुक्र की युति 12वें भाव में जो 24 सितंबर रात से बनेगी, तो किसी स्त्री से हानि होना, किसी पर पुरुष से हानि होना, ऐसा एक योग बनेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। और साथ में आपके केंद्र स्थानों में कोई भी शुभ ग्रह नहीं रहेगा। तो जब शुभ ग्रह केंद्र में ना हो तो एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, उसके बाद लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण होता है। अब मैं आपको 3-4 चीज़ें और विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। वो ये हैं कि पहली चीज़ कि जो 17 सितंबर तक सूर्य देव स्वयग्रही होकर के 11th हाउस में बैठे हैं, तो जितने भी जातक बड़े पदों से ताल्लुकात रखते हैं, बड़े पदों पर आसीन हैं, उनके लिए यह योग काफ़ी अच्छा रहेगा, लाभप्रद रहेगा। जो लोग केमिस्ट हैं, सुनार हैं, लोहे का काम करते हैं, एल्यूमिनियम स्टील में डील करते हैं, ईंट भट्टों का काम कारोबार करते हैं, ऐसे जातकों के लिए जो ग्रह स्थिति है वो विशेष रूप से पॉजिटिव रहेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपको दाम्पत्य जीवन में ध्यान रखना है और दूसरा ध्यान रखना है आपको अपने व्यापारिक पार्टनर का। इनसे आपके कुछ मतभेद बढ़ सकते हैं, इनके द्वारा आपको कोई हानि हो सकती है, कोई धोखा मिल सकता है, कोई विश्वासघात हो सकता है। ऐसा भी ये ग्रह गोचर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसलिए तुला वालों, आप थोड़ा ध्यान रखना, केयरफुली और सावधानी से काम करना, ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 23 और 24 तारीख में अगस्त में कोलकाता में उपस्थित रहूँगा। 27 से 31 अगस्त तक मुंबई में अवेलेबल रहूँगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी अब अगस्त महीने में आपके शहर में रहेंगे। कलकत्ता 23 व 24 अगस्त, बेंगलोर 25 अगस्त, हैदराबाद 26 अगस्त, मुंबई में 27 से 31 अगस्त तक रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 98